आप सभी का स्वागत है फिर एक बार आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद मनीष में। मैं मनीष कुमार आज आपको बताने वाला हूं कि जो हमारे दिल्ली पुलिस जो 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में, जो कि हमने एनालिसिस करके करा है, सबसे पूछा है और उन्होंने बताए हैं। उससे हमें पता चलता है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसी तैयारी करनी चाहिए उससे रिलेटेड। चलो करते हैं स्टार्ट और आशा होगी आप सभी अच्छे होंगे। और करते हैं चलो पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर पहला, पहले बताएंगे हम जीके। इसमें जो जीके में जो क्वेश्चन आए थे किससे रिलेटेड और किस टॉपिक से आए थे, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यमुना। इसमें पूछा था यमुना का उद्गम स्थल। उद्गम स्थल क्वेश्चन नंबर एक, ये पूछा था हमसे यमुना का उद्गम स्थल कहाँ से है। तो कहाँ से है आप सभी को पता होगा, यमुना का है यमुनोत्री से। ठीक है, इसका आंसर ठीक क्या होगा, इसका होगा यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर वन। और दूसरा नंबर, जैसे कि अब ये तो हो गया हमारा पहला। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमें इसमें, इसमें ये पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन कि जो कि हमारे जो शतरंज का खेल होता है उसमें सफेद हाथियों की संख्या कितनी होती है, जो कि जो टोटल हाथी होते हैं उसमें कितने होते हैं। शतरंज के खेल में सफेद हाथी, हाथी की संख्या कितनी होती है, वो होती है हमारी, इसका सही आंसर होगा चार। जो हमारा शतरंज का होता है उसमें चार होते हैं, दो एक तरफ होते हैं, दो एक तरफ होते हैं। जो दो व्यक्ति खेलते हैं एक तरफ दो हाथी होते हैं, एक तरफ दो हाथी हैं, जो टोटल होते हैं हमारे चार हाथी होते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री के टाइप तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन लिया गया था हमारा विटामिन से। क्या था इसमें, इसमें पूछा था कि विटामिन ए का स्रोत क्या है। विटामिन ए का स्रोत आप सभी को पता होगा क्या होगा, विटामिन ए का स्रोत, ए का स्रोत, विटामिन ए का स्रोत तुम्हें पता होगा क्या है। जितनी भी हमें हमारी हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियों से क्या मिलता है हमें, विटामिन ए। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था, जो जो क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, वो आया था हमारा अशफाक अली खां। अशफाक अल्लाह खां या अली खां, कुछ भी आ सकता है। अशफाक अल्लाह खां, ये पूछा था ये जो व्यक्ति हैं ये कौन से प्रदेश से संबंधित रखते हैं या कौन से शहर से संबंधित रखते हैं। तो क्या आया था उसमें, उसमें ऑप्शन था फैजाबाद, यही था हमारा फैजाबाद। ये तो हो गया हमारे चौथा क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चलो लिखते हैं हम इसमें। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फाइव। अगला क्वेश्चन था हमारा, जो कि क्या था, इसमें बताया गया था डिलीवरी के समय जो महिला का मृत्यु दर थी वो कितनी थी, मृत्यु दर। ठीक है, तो डिलीवरी के समय मृत्यु दर जो थी हमारी, जो अब आई थी हमारी 2018 और 20 के रिपोर्ट के अनुसार, वो थी हमारी कितनी थी, वो थी हमारी 1 लाख पर, 1 लाख पर सत्तानवे, सत्तानवे मौत होती थी हमारी। ये थी हमारी 2018 और 20 की रिपोर्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। ये थे हमारे, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था यमुना का उद्गम स्थल कहाँ था, यमुनोत्री। शतरंज खेल में सफेद हाथियों की संख्या कितनी थी, चार। और विटामिन ए का स्रोत क्या है ये। और आसफ अल्लाह खां खास मदे से थे फैजाबाद से। और ये क्या था, डिलीवरी के समय मृत्यु दर, जो महिला की मृत्यु दर थी वो कितनी थी, तो वो थी हमारी 1 लाख पर सत्तानवे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्यादा हार्ड हार्ड नहीं आए थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे सारे, बस थोड़ा समझने की जरूरत थी बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब बात करेंगे हम संविधान से। संविधान से कितने क्वेश्चन आए थे और संविधान से कैसे कैसे पूछे गए थे। सबसे पहले पूछा गया था हमारा
आर्टिकल आर्टिकल 51, यानी कि अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 51 में क्या है हमारा? इसमें हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति क्या थी हमारी इसमें? अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। इसमें थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये तो हो गई ये। और ये क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7। इसमें था अनुच्छेद आर्टिकल 360। 360 में आपको पता होगा क्या है इसमें? क्या है इसमें? वित्तीय आपातकाल, जो कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल ये आया था, ठीक है। ये था हमारा ये। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो होगा हमारे 7 क्वेश्चन। और 8वां क्वेश्चन क्या था? 8वां, इसमें भी अनुच्छेद था। इसमें था आर्टिकल 39 का ए। 39 का ए था, वो किससे संबंधित था? वो किससे संबंधित है? 39 का ए समान न्याय, समान न्याय और क्या था हमारा? निःशुल्क कानूनी सहायता। ये था हमारा 39 के ए में। अब बात करते हैं, इससे एक और आया था। एक आया था हमारा आर्टिकल ये पूछा गया था 368। क्वेश्चन की पूछने की तरीका ये था, उसने पूछा था कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत करा जाता है? तो कौन से के तहत करा जाता है? 368 के तहत। ये थे हमारे, जो कि हमारे संविधान से पूछे गए थे। ये है हमारे 4 क्वेश्चन। अरे जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्या हुआ, इसमें संशोधन आए नहीं है, और संशोधन एक दिया है ये। और जैसे कि आपको पूछ सकता है 86वां संशोधन और 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ, इनको भी याद कर लेना, ठीक है। और ऐसे ही अनुच्छेद ज्यादा वो हार्ड नहीं पूछे जा रहे, जो नॉर्मल है, जो बेसिक है, वही पूछे जा रहे हैं। चलो, ये तो थे हमारे संविधान क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन संविधान से आए थे। 4 क्वेश्चन हो गए संविधान से, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 9 है। चलो, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या आया था? उन्होंने पूछा था जो चांदी के सिक्के थे वो सब सब जो किसने चलाई, सर्वप्रथम किसने चलाई चांदी के सिक्के? चांदी की मुद्रा, यानी कि सिक्के, ठीक है। मुद्रा, मुद्रा पूछी थी उन्होंने। चांदी की मुद्रा किसने चलाई थी? ये चलाई थी हमारी गुप्त शासकों ने। गुप्त, सॉरी, गुप्त शासकों ने चलाई थी हमारी। ये चलाई थी हमारी गुप्त शासकों ने चांदी की मुद्राएं। अब इससे अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, वो इकोनॉमिक्स थे। तो वो पूछा था, जो हमारे ये द्वितीय क्षेत्र का है, जो द्वितीय यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र का है उसमें। तो उसमें द्वितीय क्षेत्र कौन, 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें, और 4 क्वेश्चन में से लिखा था इसमें से द्वितीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये तो ये हो गया। अब 12वां, 12वां क्या आया था हमारा? ये आया था हमारा, जो हमारे सूर्य कुमार यादव हैं, ये पूछा सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? आपसे ये पता होगा कि सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, क्रिकेट से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। और जो ये सारे क्वेश्चन है हमने एनालिसिस करके लिए हैं सभी से, जो भी बच्चों ने बताया है उन्हीं सभी से लिए हैं। और फिर हमने नोट कर लिया सबको, और सबको देखे हैं, किसी ने कोई गलत तो नहीं बताया, उनको सबको चेक करके जब आपके सामने लेकर आए हैं इस वीडियो को। और करते हैं, चलो अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें यह आया था क्वेश्चन नंबर 13, ब्रह्म समाज के संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? पता होगा आपको, राजा राम मोहन राय। मोहन राय, ये थे हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक, ठीक है।
ये तो हो गया ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या था, ये पूछा था हमारा जो रामनवमी होता है, ये रामनवमी त्योहार होता है, ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? चित्र मास में। चित्र मास में, ठीक है, चित्र मास में। ये होगा हमारा ये। इसमें ये थे पहला कि इसमें 10वां क्वेश्चन, शादी की मुद्राएं किसने जारी की? गुप्त शासकों ने। 11वें में क्या पूछा था हमारा? सेकेंडरी क्षेत्र से पूछा गया, द्वितीय क्षेत्र से पूछा गया था, कौन समझते नहीं है। एक ये पूछे गए, सूर्य कुमार यादव किस खेल समझे थे? ब्रह्म समाज संस्थापक कौन थे? और रामनवमी का त्योहार कौन से नहीं बनता है? तो चलो, ये होगा हमारा 14 क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमारे यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया था कि जो हमारी एक योजना थी, एक वर्तमान में योजना थी, योजना के बारे में पूछा गया, क्योंकि उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि बच्चों ने कुछ सही तरह से कुछ बताया नहीं, और उन्होंने सभी ने बताया था कि एक योजना आई थी। हो सकता है कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, तो उन्होंने बताया था एक योजना पूछी गई थी, वो संबंधित पूछी गई थी, किससे थी? तो योजना को भी पढ़ कर जाना, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की चालू करो। इसमें क्या थे? इसमें भौतिक विज्ञान के यानी कि फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बताया जा रहा है कि जो कि आज के में कुछ न्यूमेरिकल भी आए थे भौतिक विज्ञान से, जैसे कि फॉर्मूला बेस पर आए थे, जो भी आए थे, जैसे कि कौन काइनेटिक की ऊर्जा बारे आए, स्थितिक ऊर्जा के वगैरह के बता रहे हैं कि उनसे रिलेटेड ही आए थे। ठीक है, तो उनको याद कर लेना एक बार, फॉर्मूला को जो भी हैं, जितने भी कार्य बल, सबके एक बार फॉर्मूला को याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पूछा गया था, जो जो जूनागढ़ अभिलेख था, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है। उसमें राजा दे रखा था, रुद्रदमन दे रखा था, यही था, रुद्रदामन, रुद्रदामन से संबंधित था ये जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, इसमें आए थे लोक नृत्य। लोक नृत्य, लोक नृत्य हमारे 3 क्वेश्चन लोक नृत्य के आए थे, वो भी थोड़े भिन्न आए थे, पर आप सभी लोक नृत्यों को एक बार देख लेना। और उनसे सटीक बताया जा रहा है कि उन्होंने बताए थे, बच्चों ने कुछ अजीब बताए थे, या कुछ उन पर कहा नहीं जा रहा था, तो पर उनके द्वारा जो हम बताए गए थे वो 3 लोक नृत्य बताए गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आए थे हमारे वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति। वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति, ठीक है, वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति हमारे इसमें ये, ठीक है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके पूछे गए थे। और एक और क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें ये पूछा गया था जैसे कि पुरस्कार हैं जो वर्तमान में, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, इनमें से ये पूछा गया था, इसमें बताया कि पद्मश्री में से ये पूछा गया था इनमें से किस व्यक्ति को नहीं मिला है। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन बहुत कवर हो गए, क्योंकि भौतिक विज्ञान में 3 बैठे थे, 3 यहाँ पर पूछे गए थे, लोक नृत्य में 2 या 3 पूछे गए थे, यहाँ पर बताए जा रहे थे उनके हिसाब से, कोई 2 बता रहा था, कोई 3 बता रहा था, उसके हिसाब से करीबन 2 या 3 थे। और ऐसे ही हमारे वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति थे 2 या 3, और पद्मश्री से थे, और अनुच्छेद के हमारे 4 अनुच्छेद थे। और इस प्रकार आज का पेपर था 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का। आज का ये एनालिसिस इस प्रकार था, जैसे कि आप सभी को पता होगा, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। जैसे कि आप सभी को दिख रहा हो यहाँ पर, जैसे कि हमने सबसे ली है, और उस पर लिस्ट बना ली थी हमने, ये कि जिसने बोले थे उसके हिसाब से हमने एक कॉपी पर लिखकर, और जो बैलेंस सबको एकजुट करके का हाथ सबका मिला करके जो हमें निष्कर्ष निकाला, और वो उसके ये बैठा कि जो हमने ये बताए आपको, यही वो क्वेश्चन है सारे। 20 क्वेश्चन करीब है ये, और इसमें भी 3 क्वेश्चन, ये 2 3 1 ऐसे।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि वाद्य यंत्र, लोक नृत्य और अनुच्छेद, और इन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और जैसे कि ये हिस्ट्री में थे कुछ ये, ठीक है। और बताया जा रहा है, एक ये बताया था उन्होंने कि मुगल शासन से भी आ रहे हैं, मुगल शासन से, ठीक है। तो मुगल शासन से बता रहे हैं कि जैसे कि अकबर से संबंधित आ रहा कोई युद्ध के बारे में, तो कोई कोई बता रहे हैं कि कोई कोई युद्ध के बारे में आ रहा है। पर युद्ध के बारे में भी थोड़ा डेटों को याद कर लेना, हिस्ट्री में जितनी भी दे रखी हैं। और ये थे आज के हमारे 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। और जो हमारी अब सेकंड शिफ्ट आएगी उसका भी एनालिसिस करके आप सभी को बता दिया जाएगा। और अगर आपको एनालिसिस चाहिए अगली वीडियो का, यानी कि 20 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहले एनालिसिस होगा और सटीक होगा एकदम, और सभी से पूछ कर आ जाता है। और एक के ऊपर नहीं रहते कि हाँ कि एक बताएगा तो वो ही सही बताएगा, कुछ पता नहीं कोई गलत बता दे। तो इसलिए हम बहुत सारों की राय लेते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं, और फिर इनसे जो निष्कर्ष निकलता है सबका, तो उनको करते हैं यहाँ पर। बहुत से ये होते हैं कोई कोई लड़के का हाँ का वैसे ही बता देते हैं, पर नहीं, हम सबसे पूछते हैं और उनसे जो निकलता है निष्कर्ष, और उनसे सभी कैसे जब लिखाते हैं और पूछते हैं कि ये आया था क्या, वो बता देते हैं कि जो ठीक है तो ठीक है, फिर नहीं वरना उसको कैंसिल कर देते क्वेश्चन को। और ये लिखते हैं हमारे क्वेश्चन। आज के निष्कर्ष ये था हमारा आज 20 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम। तो अगले शिफ्ट के लिए तैयार हो जाइए, अगले शिफ्ट भी छूटने वाली है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।